वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजन लाल ने जयपुर ट्रैफिक सुधार की समीक्षा, जागरूकता बढ़ाने के निर्देश। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में यातायात व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को ट्रैफिक सिस्टम सुधारने और नियमों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। सीएम ने आम लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही सड़कों पर बेहतर प्रबंधन, जाम की समस्या कम करने और सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके। राजस्थान में स्कूल बच्चों के बदले जाएंगे सरनेम, शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। राजस्थान में स्कूल के बच्चों के सरनेम बदलने को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कई बार बच्चों के नाम कजोड़मल और शेरू जैसे रख दिए जाते हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है। ऐसे नामों की सूची तैयार की गई है और करीब 2 से 3 हजार नए नामों का विकल्प रखा गया है। जरूरत पड़ने पर इन नामों में बदलाव किया जाएगा, ताकि बच्चों को भविष्य में किसी तरह की असुविधा न हो। राजस्थान में टीसी नहीं देने पर सख्ती, निजी स्कूलों पर होगी कड़ी कार्रवाई। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों द्वारा टीसी नहीं देने पर सख्त रुख अपनाया है। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आवेदन के बावजूद यदि स्कूल टीसी जारी नहीं करते हैं तो संबंधित संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई अभिभावकों की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। विभाग का उद्देश्य छात्रों को समय पर स्कूल बदलने में सुविधा देना और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। घरेलू गैस कनेक्शन में तेजी, डीपीएनजी को बढ़ावा देने का बड़ा फैसला। राजस्थान में घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने की गति में बड़ा इजाफा हुआ है, जहां प्रतिदिन औसतन 3 से 4 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजस्थान स्टेट गैस ने सस्ती और सुरक्षित गैस सुविधा को बढ़ावा देने के लिए डीपीएनजी अपनाने की अपील की है। उपभोक्ताओं को 24/7 गैस सप्लाई का लाभ मिलेगा। यह कदम एलपीजी पर निर्भरता कम करने और आधुनिक गैस नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अलवर में जून से 50 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, किराया मात्र 10 रुपए से शुरू। अलवर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए जून से 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए 9 रूट तय कर दिए हैं। इन बसों का किराया मात्र 10 रुपए से शुरू होगा, जिससे आम लोगों को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी। यह पहल पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ साथ शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने में भी मददगार साबित होगी। श्रीगंगानगर और बठिंडा रेलखंड पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें शुरू, इंजन बदलने की समस्या खत्म। श्रीगंगानगर बठिंडा रेलखंड पर मई से इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। इस बदलाव से इंजन बदलने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जिससे यात्रा समय कम होगा और सफर अधिक सुगम बनेगा। रेलवे के इस कदम से यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। साथ ही यह पहल ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिजूल खर्ची पर रोक, होटल और निजी संपत्तियों पर नहीं होंगे सरकारी कार्यक्रम। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी कार्यक्रम होटल और निजी संपत्तियों में आयोजित नहीं किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य अनावश्यक खर्च को कम करना और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है। इस निर्णय से सरकारी खर्च में कमी आने की उम्मीद है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम सरकारी परिसरों में ही आयोजित किए जाएं, ताकि पारदर्शिता और सादगी बनी रहे। राजस्थान के बांधों में 52% से ज्यादा पानी, जयपुर जोन सबसे आगे। राजस्थान के बांधों में इस समय कुल भराव क्षमता का 52% पानी मौजूद है। प्रदेश में जलस्तर संतोषजनक स्थिति में बताया जा रहा है। खास बात यह है कि जयपुर जोन के बांधों में सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ है, जिससे पेयजल और सिंचाई के लिए राहत मिलने की उम्मीद है। जल संसाधन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और जरूरत के अनुसार पानी का प्रबंधन किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में किसी तरह की समस्या न हो। सीए फाइनल परीक्षा अब साल में 2 बार, आईसीएआई का बड़ा फैसला। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई ने बड़ा फैसला लेते हुए सीए फाइनल परीक्षा अब साल में 2 बार कराने का निर्णय लिया है। इस कदम से छात्रों को ज्यादा अवसर मिलेंगे और उनके करियर की योजना बेहतर तरीके से बन सकेगी। पहले यह परीक्षा साल में 1 बार होती थी, जिससे कई छात्रों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। नए फैसले से परीक्षा प्रणाली अधिक लचीली और छात्र हितैषी बनने की उम्मीद है।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मेड़ता में 77 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मेड़ता क्षेत्र में 77 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से विकास सुनिश्चित करना है। स्थानीय लोगों को इन योजनाओं से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी। वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में गागरोन दुर्ग गैलरी और सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 नई सौगातें दी। उन्होंने गागरोन दुर्ग गैलरी और गढ़ पैलेस सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर में पर्यटन आकर्षण बढ़ाना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झालावाड़ में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को विकसित कर अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खेजड़ी संरक्षण के लिए कानून बनाने की मांग तेज, पर्यावरण प्रेमियों की अपील। राजस्थान में खेजड़ी पेड़ के संरक्षण को लेकर पर्यावरण प्रेमियों ने सरकार से जल्द कानून बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि खेजड़ी राज्य की पारिस्थितिकी और ग्रामीण जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार कटाई और उपेक्षा के कारण उनकी संख्या घट रही है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह पेड़ संकट में आ सकता है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसके संरक्षण के लिए सख्त कानून लागू करने की जरूरत बताई है। बीकानेर में गेहूं खरीद ठप, किसान कौड़ियों के दाम फसल बेचने को मजबूर। बीकानेर में गेहूं खरीद 1 महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाई है, जिससे किसान परेशान हैं। मंडियों में सरकारी खरीद ठप होने के कारण किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ रही है। समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान लगातार खरीद शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। दिव्यांगों को चुनाव में 4% आरक्षण की मांग तेज, भाजपा नेताओं ने लिखा पत्र। राजस्थान में दिव्यांगों को पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में 4% आरक्षण देने की मांग तेज हो गई है। भाजपा के कई नेताओं ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग उठाई है। उनका कहना है कि दिव्यांगों को राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। फिलहाल उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। इस मांग को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ सकता है और आने वाले समय में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। फर्जी डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी पर सख्ती, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की चेतावनी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने फर्जी डिग्री बांटने वाली यूनिवर्सिटियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाओं को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें बंद कराया जाएगा। राज्यपाल ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया और अधिकारियों को सख्त निगरानी के निर्देश दिए। उनका कहना है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। मौसम बदलाव के बावजूद पर्यटन स्थलों पर रौनक, ऑफ सीजन में भी पहुंचे सैलानी। मौसम में बदलाव के कारण पर्यटकों की संख्या में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई पर्यटन स्थलों पर रौनक बनी हुई है। खास बात यह है कि ऑफ सीजन में भी पर्यटक घूमने पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को राहत मिल रही है। होटल और स्थानीय कारोबारियों को इसका फायदा हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते मौसम और छुट्टियों के पैटर्न के चलते पर्यटन का ट्रेंड भी बदल रहा है। CEIR पोर्टल से राजस्थान पुलिस ने 35,000 से ज्यादा मोबाइल किए बरामद। राजस्थान पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से 2025-26 के दौरान 35,000 से ज्यादा चोरी या खोए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइलों को उनके असली मालिकों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। यह पहल डिजिटल तकनीक के प्रभावी उपयोग का उदाहरण मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे, ताकि चोरी और गुम हुए मोबाइल आसानी से ट्रेस किए जा सके। राजस्थान विधानसभा की समितियों का गठन, स्पीकर देवनानी ने किए मनोनयन। राजस्थान विधानसभा में विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने इन समितियों के सदस्यों के मनोनयन किए हैं। यह समितियां विधानसभा के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने और विभिन्न विषयों पर निगरानी रखने में अहम भूमिका निभाती है। अलग अलग दलों के विधायकों को शामिल कर संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। इससे सदन की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। रिफाइनरी और मेट्रो विस्तार पर राजनीति गर्म, बेढम का पूर्व CM पर तंज।
राजस्थान में रिफाइनरी और मेट्रो विस्तार को लेकर सियासत तेज हो गई है। सत्ता और संगठन इस परियोजना पर संतोष जता रहे हैं। वहीं भाजपा नेता बेढम ने पूर्व मुख्यमंत्री पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले के दौर में नेता रिचार्ज कूपन के लिए दिल्ली जाते थे। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। जयपुर में अन्नपूर्णा रसोइयों का औचक निरीक्षण, 83 अधिकारियों ने लिया जायजा। जयपुर जिला कलेक्टर सहित 83 अधिकारियों ने अन्नपूर्णा रसोइयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने मौके पर ही जरूरी सुधार के निर्देश दिए और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस अभियान का उद्देश्य आमजन को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण भोजन सुविधा सुनिश्चित करना है। प्रशासन का कहना है कि आगे भी ऐसे निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे। कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी एशियन चैंपियनशिप फाइनल में पहुंची, शानदार जीत। कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में 4-1 से जीत दर्ज कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अरुंधति की इस उपलब्धि से प्रदेश और देश का नाम रोशन हुआ है। अब फाइनल मुकाबले में उनसे स्वर्ण पदक की उम्मीद की जा रही है, जिसे लेकर खेल प्रेमियों में उत्साह बना हुआ है। 108 देशों में गूंजी विश्व शांति की आवाज, उदयपुर बना मुख्य केंद्र। विश्व शांति के संदेश को लेकर 108 देशों में एक साथ आवाज उठाई गई, जिसमें उदयपुर मुख्य केंद्र के रूप में उभरा। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर शांति, एकता और सद्भाव का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर शांति की भावना को मजबूत करना था। उदयपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने सहभागिता निभाई और दुनिया को सकारात्मक संदेश देने की पहल की। आरजे एंड एंकर एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी घोषित, अजीत सिंह अध्यक्ष बने। आरजे एंड एंकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। अजीत सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि डेविड और शिप्रा शर्मा को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई टीम से संगठन को और मजबूत बनाने और एंकरिंग व रेडियो क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। सदस्यों ने नई कार्यकारिणी का स्वागत करते हुए बेहतर कामकाज की उम्मीद व्यक्त की है। राजस्थान विधानसभा की 16 समितियां गठित, एक समिति में गहलोत और पायलट और वसुंधरा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 2025-26 के लिए 16 समितियों का गठन किया है। इसमें नियम समिति सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट और वसुंधरा राजे को एक साथ शामिल किया गया है। यह कदम राजनीतिक संतुलन और समन्वय का संकेत माना जा रहा है। खास बात यह है कि गहलोत और पायलट के बीच पुराने मतभेद रहे हैं, वहीं वसुंधरा राजे विपक्ष की प्रमुख नेता है। पंचायती राज मंत्री की समीक्षा बैठक, प्रकरणों का 15 दिन में निस्तारण के निर्देश। पंचायती राज मंत्री ने विभागीय प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित मामलों का निस्तारण 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कामकाज की गति बढ़ाने और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया है। मंत्री ने अधिकारियों से जिम्मेदारी के कार्य करने और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।